ॐ प्रजापतेन त्वदितनेन्यो विश्वाजातः निपरिता बभूव यत्कामस्तेजोः मस्तन्नो अस्तु वयं शाम्पतयोरयिणाम्। आज मैं आर्य दर्शन पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो जो का विषय रहेगा शराबबंदी, शराब जो कितनी हानिकारक है, आज हम उसका विषय रखेंगे। तो देखिए, शराब को मदरा भी कहते हैं। तो मदरा इथाइल अल्कोहल होता है। जो शराब बनती है अल्कोहल से बनती है। आज विश्व के सभी देशों में मदरा पान किया जाता है, कहीं कम तो कहीं अधिक। पहले तो केवल पुरुष ही मदरा पान करते थे, परंतु अब तो महिलाएं भी मदरा पान करने लगी हैं। आधुनिक कहे जाने वाले समाज के और मदरा पान आधुनिकता की पहचान मानी जाती है। अब तो किशोर और किशोरियां भी निसंकोच होकर मदरा पीकर घूमने लगते हैं। भाई, बच्चे जो हैं बड़ों की नकल करते हैं। जब घर में माता पिता शराब पिएंगे तो बच्चे भी सीख जाते हैं। प्रत्येक देश में मदरा के उत्पादन विक्रय पर शासन का नियंत्रण है। प्रत्येक शासन को मदरा के उत्पादन एवं विक्रय कर से अरबों खरबों रुपयों का, डॉलरों का, पाउंड आदि की आय होती है। प्रत्येक सरकार मदरा को अपनी आय का सर्वोत्तम स्रोत मानती है। इसीलिए मदरा की भयंकर हानियों को अनदेखा करके मदरा का उत्पादन एवं विक्रय निर्बाध रूप से किया और कराया जाता है। सरकार तो केवल पैसे आते हैं, टैक्स आता है, इसलिए सरकार ने ठेके दे चला रखे हैं। एक बड़ी हास्यप्रद और विचित्र बात तो यह है कि भारतवर्ष का शासन एक ओर तो मद्य निषेध विभाग चलाती है कि शराब मत पियो, और इसके द्वारा मदरा पान को हानियां बताती है, परंतु इसके विपरीत ही शासन तथा मदरा का उत्पादन और विक्रय तथा मदरा पीने की सुविधाओं की भी प्रदान करती है। देखिए, ठेके के लाइसेंस दे रखे हैं, पीने की सुविधाएं कर रखी हैं, और एक तरफ जो है सरकार बने करती है। तो इससे बड़ा ढोंग और क्या हो सकता है। प्रत्येक शासन मदिरा पिला पिलाकर अपने देशवासियों के स्वास्थ्य, सुख और संपदा का नाश कर और अपना राजकोष भरने में लगा हुआ है। वैसे ये थोड़ा सा एक सरकार को लालच ही है कि भाई हमारे पास इतना टैक्स आ रहा है, लेकिन जब शराब पी करके फिर हमें हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं, झगड़े होते हैं तो जेलें बढ़ानी पड़ती हैं, ज़्यादा झगड़े होते हैं पुलिस भी बढ़ानी पड़ती है, उस पर भी तो खर्चा होता है। और राष्ट्र का बहुत ज़्यादा सर्वनाश है शराब पीने से। इसीलिए जो हमारे राष्ट्र के नेता हैं वो विचार करें, चिंतन करें कि हम अपने राष्ट्र से शराबबंदी करेंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक शासन मदरा पिला पिलाकर अपने देशवासियों के स्वास्थ्य, सुख, संपदा का और नशा कर राजकोष भरने में लगी हुई है प्रत्येक सरकार। तो देखिए, फिर यहाँ आता है मदिरा के कारण, शराब के जो कारण हैं वो क्या क्या हैं, आप इस पे चिंतन करेंगे। पहले कैसे पीना सीखता है मनुष्य। कहते हैं
के थकान, कुछ लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए नियमित रूप से मदिरापान करते हैं और ये लोग कहते हैं कि रात्रि में मदिरापान से निद्रा अच्छी आती है। नशे की चीज़ है और थकान भी दूर हो जाती है। फिर नंबर 2 पे मित्रता। कुछ व्यक्ति परस्पर मित्रता निभाने के लिए एक साथ बैठकर मदिरा करते हैं। नंबर 3 और मौज मस्ती के लिए कुछ लोग इकट्ठे होकर मदिरापान करके परस्पर हास्य और विनोद करते हैं, नाचते गाते और उछल कूद मचाते हैं। वे इसे मौज मस्ती करना चाहते हैं। नंबर 4 रूढ़ियों का पालन। संसार में अनेक देशों के विभिन्न समाजों में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनके कारण और कुछ विशेष अवसरों पर स्त्री पुरुष सभी मदिरापान करते हैं, नशा करते हैं ब्याह शादी में। तो नंबर 5 तनाव। वर्तमान यांत्रिक युग में अधिकांश व्यक्तिगत घुटन, तनाव, पीड़ा और अंतर्गत और संत्रास से पीड़ित है। वे इन सब से मुक्ति पा और साधन मदिरा को समझते हैं। अब जो दिमागी टेंशन है और रात को सोने के लिए पहले शराब ले लेते हैं, वही शांति में सो जाएंगे। तो फिर भोगवाद। आज चारों ओर भोग की मारामारी मची हुई है। व्यक्ति शरीर के सभी भोगों को अति शीघ्र भोग लेना चाहता है। उसे कल का विश्वास ही नहीं है कि कल आएगा भी या नहीं। इस कारण भी वह मदिरा का उपभोग करता है, ऐसा विचार करके भाई आज खूब मौज मस्ती कर लो, कल का क्या पता है। फिर आता है बड़ों का प्रभाव। युवा वर्ग के कुछ लोग अपने बड़ों को मदिरापान करते देखते हैं तो वे भी मदिरापान करने लगते हैं। बच्चे जो बड़ों से सीखते हैं। फिर आता है कि फिल्मों का प्रभाव। अनेक फिल्मों में मदिरापान के दृश्य दिखाए जाते हैं जिनसे प्रभावित होकर अनेक लोग मदिरा पीने लगते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपना एडवर्टाइज कराती हैं सामान का, तो वो एक तरह ना शराब के द्वारा और उनका एडवर्टाइज भी होता है। फिर आता है स्वाद चखना। कुछ लोग तो सर्वप्रथम केवल इसीलिए मदिरा करते हैं कि वे मदिरा का स्वाद चखकर देखना चाहते हैं। उनके मन में मदिरा का स्वाद जानने की उत्सुकता होती है। वे पहले तो स्वाद जानने के लिए ही पीकर देखते हैं, परंतु बाद में बार बार पीने से उन्हें मदिरा की मादकता का अभ्यास हो जाता है और वे नियमित रूप से मदिरा पान करने लगते हैं। ये शुरू में जो पहले हम मदिरा कैसे सीखते हैं पीना, ये सारे लक्षण बता रहा हूँ मैं। आधुनिकता के नाम पर कुछ लोग स्वयं को आधुनिक, मॉडर्न या उन्नतिशील, फॉरवर्ड विचारों वाला होने का दिखावा करने के लिए और मदिरापान करते हैं। तो फिर उत्सवों पर हर्ष अभिव्यक्ति और कुछ लोग विवाह, जन्मदिन आदि विवाहों की वर्षगांठ होती है। दीपावली आदि विशेष पर्वों पर अथवा खेल या चुनाव आदि में और विजय प्राप्त करने पर मदिरापान करके अपने हर्ष को और अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस प्रकार ये सारी आदतें मदिरा पीने से और पिलाने से होती हैं। फिर आता है नंबर 12 पारिवारिक कलेश। कुछ लोग पारिवारिक कलेश से दुखी होकर तनाव या और दुख को भुलाने के लिए मदिरापान करते हैं।
मद्रा परिवार में अचेत होकर और वे अचेत होकर और पड़ जाते हैं और कुछ घंटों के लिए उस दुख को भूल जाते हैं, जो भी कष्ट है, लड़ाई झगड़ा, किसी का कर्ज। परंतु चेतना अवस्था में आने पर वह दुख या तनाव तो पूर्ववत ही बना रहता है। उस कारण से पुनः पुनः मद्रापान करके अपना दुख भूलने का असफल प्रयास करते हैं और मद्रा के व्यसन जाल में सदा के लिए फंस जाते हैं। दुर्बल मानसिकता वाले लोग इस चक्रव्यूह में शीघ्र फंसते हैं। जिनकी बुद्धि वो होती है ना दुर्लभ, कमजोर बुद्धि, सात्विक बुद्धि नहीं होती, जो वेदों को नहीं पढ़ते, विद्वानों के शरण में नहीं आते, वे मद्रा की उस शरण में चले जाते हैं। क्योंकि अच्छा ज्ञान ना मिलेगा तो गलत आदत तो आएंगी। कुछ लोग कहते हैं औषधि रूप में, और कुछ व्यक्ति अति अधिक शीत काल में और शीत के प्रभाव दुष्प्रभाव को बचाने के लिए भी औषधि और रूप में मद्रापान करते हैं। तो ये सारे जो हैं, जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये मद्रा की जो आदतें बनती है वो इस तरह बनती हैं। फिर आता है मद्रापान से हानियां। मद्रापान से होने वाली प्रमुख हानियां इस प्रकार हैं कि जब ज़्यादा शराब पिएंगे, काम ना करेंगे, पड़े रहेंगे तो निर्धनता आएगी। निर्धनता और मद्रापान से सर्वप्रथम जो हानि तो यह है कि मनुष्य के परिश्रम से और कमाया अमूल्य धन केवल भयंकर हानि पहुंचाने वाले वस्तु में नष्ट हो जाता है। और मद्रा की लत लग जाने पर के बाद मनुष्य अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बेचकर भी मद्रा पीता है। इस प्रकार वह एक दिन में कंगाल हो जाता है। तो देखिए, शराब का जो ये शौक है ये बहुत बड़ा है। मेरे इसी गांव में, नगर में एक व्यक्ति था, अपनी माँ के अकेला ही था, वो पिता था। तो वो उस पे थी 250 बीघे जमीन और मैसी ट्रैक्टर था। आज से मैं 50-60 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूँ। उसको शराब की लत लग गई, तो उसे जो है जब शराब की लत लग गई, शराब पीता, कुछ करता न धरता, जमीन बेच लेता। तो एक दिन जो परिवार के लोग थे उन्होंने ये कहा, भाई ये तो न तो यानी शादी कराई और ये जो जमीन बचेगी तो ये तो ऐसी शराब पी के मर जाएगा, तो फिर ये जमीन तो हमारे काम आएगी। उसके दिमाग में ये बात जो है बैठ गई कि ये तो जो है कल को जमीन के वारिस ये बनेंगे। तो सारी जमीन बेच गया, सारी जमीन बेच करके शराब पी ली और जहाँ तहाँ जो है औरों के भी जो कर्ज में जो है वो कर्ज भी ले लिया। इस प्रकार शराबी की मूल बात क्या है कि शराबी की जो बुद्धि है उसके अंदर विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वो तर्क संगत नहीं रहती है। बात करेगा तो उल्टी करेगा, किसी से कर लो। तो इसलिए फिर जब विवेक नहीं रहता तो सारी मूल्यवान वस्तुओं को बेचता है। विवेकहीनता मद्रापान करने से सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है और वह सत्य असत्य और करणीय अकरणीय और पुण्य पाप या धर्म अधर्म का विवेक खो बैठता है। उसे ज्ञान ही नहीं होता धर्म का। उसके बुद्धि, मन, वाणी और इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रह पाते। ऐसी दशा में मतलब प्रत्येक दुष्कर्म पर कर बैठता है, दुष्कर्म कर बैठता है, घटिया कर्म, जिनका परिणाम भयानक दुख के रूप में झेलना पड़ता है। ये जो शराब की लत पड़ती है उसका मैं फायदे बता रहा हूँ। शराब पीने के फायदे कितने। फिर मांसाहार एवं व्यभिचार मद्रापान करने से अविवेकी हो जाने पर अधिकांश व्यक्ति मांसाहारी और व्यभिचारी
तो हो ही जाता है। फिर आता है हिंसा। मात्रा पान के बाद पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अकारण ही मारने पीटने लगता है। ये दोष हैं। और कई बार तो ऐसे मध्य पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या तक कर बैठते हैं। जब क्रोध आता है तो उसे फिर आगे का सोचना नहीं आता। क्रोध जो है आदमी को पागल बना देता है। तो बच्चे ने मारते हैं, जो पत्नी की सारी चीज वस्त्र सारी बेच देता है, और जब पैसा ना होता तो उसे मारता, या उसने कहा जी आज तो आटा ही ना, तो भी वो मार पिटाई करेगा। वह तो शराब के लिए पैसे चाहिए। इसलिए नारियों का पतन। तो मदरा पीने वाली महिलाएं प्रियाएं और पर पुरुषों के हाथों में पड़ जाती हैं। भाई कुछ बातें ऐसी हैं जो वीडियो में कहने लायक भी नहीं है, तो इसलिए और व्यभिचारिणी बन जाती हैं। इस रूप में वो पैथन कमा करके उस शराबी पति छीन लेता पैसा। कितना जो है घटियापन है। मैं कहता हूँ ये विश्व के लोगों, शराब बंदी करो। अगर जो हमारी राज्य सरकारें शराब पिला करके लाइसेंस दे करके और जो ऐसा राजकोष बढ़ाना चाहते हैं ना एक दिन उस राजकोष का भी अंत हो जाएगा। जब प्रजा सही ना रहेगी तो प्रजा आपस में लड़ेगी और तुम्हें भी राज ना करने दें। इसलिए विचार करो, ये सारे लाइसेंस बंद होने चाहिए। शराब के, अंडे मांस के और जितने नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, सब ये हानिकारक हैं। इनके लाइसेंस ही नहीं दिए जाए तो लोग पिएंगे भी ना। फिर आता है मृत्यु। मात्रा पान करके प्रतिवर्ष लाखों मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, और जिनके बाद लाखों विधवाएं और लाखों बच्चे दुख भोगने के लिए रह जाते हैं। इसलिए ये मैं बहुत परिवार में देख रहा हूँ, परिवारों को उजड़ते हुए शराब के कारण। अभी चौथा पांचवा दिन है, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर और उसका एक्सीडेंट कर देता है, 50 लोग मर जाते हैं। बताओ, एक जो है शराबी के कारण ही। तो शराबी ड्राइवर नहीं होना चाहिए। अगर कोई शराबी ड्राइवर है उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। पहले तो उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर देना चाहिए। जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, एक शराबी के हाथ में 50 लोगों की मौत हो गई। ये क्या है? यही राज के नियम है। महर्षि मनु को पढ़ो, राजनीति। तुम राजनीति करना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, तो महर्षि मनु की नीतियों को पढ़ो। महर्षि मनु ने निषेध किया है शराब का। तो इसलिए फिर पारिवारिक उपेक्षा, अत्यधिक मद्यपान करने से मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और जिसके कारण वह घर परिवार के किसी भी सदस्य के सुख दुख की चिंता नहीं करता। वह तो केवल मदिरा पीने के लिए ही व्याकुल रहता है। उसे अपनी शराब का ध्यान होता है। फिर देखिए रोग उत्पत्ति। मदिरा एक ऐसा विषय है जो मानव शरीर में अनेक रोगों को धीरे धीरे उत्पन्न करता है, और इसे मतलब आजीवन रोगी होकर दुख पाता है। ये हमारा जो सारा सिस्टम है ना शरीर का, इसमें रोग तो बाहर बाद में दिखाई देते हैं, पहले तो रोग अंदर में हो जाते हैं। सारा सिस्टम अंदर से बिगड़ता है। तो जो शराब पीते हैं तो ये सारा मांस हमारा अंदर से खराब हो जाता है। और एक बात सुनो, एक शराब बोतल में है, उसमें एक मांस का टुकड़ा डाल दें तो देखना वो कुछ देर के बाद ही मांस काला पड़ के निकलेगा। तो इसी तरह ये शराब जो है हमारे अंदर, हमारे लीवर को और सबको ये खराब करती है। इसे विचार करो। मनुष्य क्यों कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये मननशील विचारवान है, अच्छे बुरे कर्म जान करके ये अपना जानेगा। और अन्य योनि जो हैं वो भोग योनियाँ हैं, उनमें विचार में इतनी ज्ञान बुद्धि नहीं है। और मनुष्य जो बुद्धिमान बन के और सारे नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो इसलिए विचार करो। फिर नेत्र ज्योति एवं स्मरण शक्ति का ह्रास,
निरंतर मदिरा पान करने से नेत्र ज्योति तथा स्मरण शक्ति तीव्र गति से क्षीण हो जाती है। ज़्यादा शराब पियोगे, आंखें भी काम ना करें और तुम्हारा स्मरण याददाश्त भी जाती रहती है। इसलिए शराब बहुत हानिकारक है। जो पीते हैं वो अवश्य मेरी वीडियो को सुने और जब उन्हें जो अच्छा लगे वो वैसा करें। तो जब शराब इतनी हानिकारक है तो क्यों पीते हो? और देखिए, विषाक्त मदिरा से मृत्यु। अनेक बार विषैली मदिरा पीने से अनेक लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और जब ज़्यादा पी लेता नाली में पड़ा रहता है, बताओ, गंदी नाली में पड़ा है जहाँ माल मूत्र बह रहे हैं, ये फल है उसका शराब का। फिर अनैतिकता, मदिरा पान से मनुष्य का वैचारिक स्तर गिर जाता है। वह अमानवीय व्यवहार करने लगता है, उसमें पाशविक प्रवृत्ति और विकसित होने लगती है और उसका जीवन अनैतिक हो जाता है, पशुओं जैसा व्यवहार करने लगता है वो। फिर आता है नंबर 13, सड़क दुर्घटनाएं। मद्यपान करने वाले लाखों लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। और जब शराब पी के मोटरसाइकिल कोई गाड़ी चलाते हैं, या तो खुद एक्सीडेंट का औरों को मार रहे हैं और या खुद भी मर जाते हैं। तो इसलिए विचार करो, ऐसा जो इतना घटिया पदार्थ है, क्या वो राज्य के अंदर रहना चाहिए? राज्य के अंदर उच्च कोटि की शिक्षा लाओ, वेदों की शिक्षा लाओ, गुरुकुलों की शिक्षा लाओ, तब समझोगे। और आज जो ये इंग्लिश पढ़ करके पश्चिमी देशों की सभ्यता को तुम अपना करके, और तुम तभी तो ये शराब पी रहे हो। पढ़े लिखे हैं जो शराब भी पीते हैं, तो फिर काहे का पढ़ गया यूं? तो इसलिए सड़क दुर्घटनाएं। नंबर 14, स्वयं एक रोग। मद्यपान स्वयं में एक ऐसा रोग है जो मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ता। जब तक इस शरीर की मृत्यु ना हो जाए तब तक ये शराब का रोग ऐसा ये छोड़ता नहीं है, आदमी का लगा ही रहता है। और जैसे जैसे शरीर कमजोर और मात्रा बढ़ाता है। मस्तिष्क का दुष्प्रभाव। और मदिरा पान से मनुष्य के मस्तिष्क में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तथा मदिरा मनुष्य के केंद्रीय तांत्रिक तंत्र पर असावधानी प्रभाव डालती है और जिसके कारण मनुष्य आक्रामक हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़े करने लगता है और वह अपने परिवारों जनों के साथ मारपीट कर बैठता है। कभी शुद्ध भाषा तो बोल ही नहीं सकता शराब पी करके। और फिर 19, युवा पीढ़ी विनाश के पथ पर। मदिरा पान करने से करोड़ों युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई के मार्ग से भटक कर मदिरा के विनाशकारी मार्ग पर चलने लगे हैं और पतन को प्राप्त होकर और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कई बार छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों में ये आदत बन जाती है। फिर नपुंसकता जैसी शक्तिहीन हो जाती है। मदिरा पान करने से 40% लोगों की कामेक्षा कम हो जाती है तथा लंबे समय तक मदिरा पान करने वाले। और फिर आता है 8% लोग नपुंसक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि मदिरा पान बंद भी कर दें तो भी उनमें से आधे लोग ही ठीक होने पाते हैं, शरीर ठीक भी नहीं होता। फिर आता है कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि मदिरा पान से काम शक्ति बढ़ती है, परंतु यह क्षणिक उत्तेजना होती है जो शीघ्र ही नपुंसकता में परिवर्तित हो जाती है। फिर आता है महिलाओं पर दुष्प्रभाव। निरंतर और मदिरा पान से महिलाओं में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है तथा उनका मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। मदिरा पीने वाली माताओं की संतान रोगी
या अपंग हो सकती हैं। ऐसी महिलाओं का संतान उत्पत्ति की क्षमता समाप्त हो जाती है, जो महिलाएं शराब पीती हैं। तो इसलिए फिर प्रमुख अंगों का दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है। मात्रा करने के कारण हृदय, यकृत, रक्त वाहिनियों, हाथ पैरों की मांसपेशियों, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, रक्त कणों का निर्माण करने वाली और मज्जा और तांत्रिका तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कितनी हानिकारक है, एक भी गुण कोई बता नहीं सकता कि शराब में ये गुण है। तो मानसिक रोग, निरंतर मद्यपान करने के कारण एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब मनुष्य किसी भी समय मद्यपान किए बिना नहीं रह पाता। उसका शरीर अत्यधिक क्षीण हो जाता है, उसके लिए और समस्त संबंध समाप्त हो जाते हैं और वह मानसिक रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब धीरे धीरे ज़्यादा अभ्यास कर, कितने लोग तो ऐसे हैं जो छोटे मोटे नाले वाले में गिर गए और फिर उन पर उठा ही नहीं गया। यह है शराब का दुष्परिणाम। फिर देखिए पाचन क्रिया पे कितना प्रभाव डालती है हमारी शराब की। निरंतर मद्यपान करने से पाचन क्रिया और विकृत हो जाती है। मद्यप की भूख मर जाती है, उसका भूख भी नहीं लगती है। शराब पीने वाले, उसके पेट में दर्द रहने लगता है, उसकी आंतों में घाव हो जाते हैं और उसके शरीर में विटामिनों की कमी आ जाती है। ये शराब का मैं वो बता रहा हूँ फायदे। शराब के क्या क्या फायदे हैं, क्या गुण है शराब के अंदर। पारिवारिक संघर्ष, मद्यपान करने के कारण परिवार में कलह, संघर्ष, विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है नंबर 24, बच्चों पर दुष्प्रभाव। पिता या माता से यदि कोई भी एक अथवा दोनों मद्यपान करते हैं तो उनके बच्चे भी बाल्यकाल में से ही मदिरा पीना सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही सीख जाते हैं। तो और फिर उनके बच्चे बालक जो बड़े होकर अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करने लगते हैं, जिसके कारण वे सब प्रकार के से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो शराबी का परिवार सब पतन का ही परिवार है। अपराध, मद्यपान करने वाले अनेक युवा पर्याय अपराधी बन जाते हैं और हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे भयंकर अपराधों में लिप्त रहते हैं। सहन शक्ति में ह्रास और मद्यपान करने वाले लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि मद्यपान से उनकी सहन शक्ति निरंतर घटती जाती है। तो यकृत रोग, निरंतर मद्यपान से यकृत रोग हो जाता है, जिसके कारण रक्त निर्माण कम होने लगता है, भूख कम लगती है, तो हो जाती है पाचन शक्ति निरंतर घटती जाती है और शरीर निरंतर दुर्लभ होता जाता है। अधिक मात्रा में और अधिक दिनों तक मद्यपान करने से यकृत सदा के लिए और विकृत हो जाता है। फिर आता है कि यकृत में वसा एकत्रित होने लगती है, जिससे यकृत बढ़ जाता है। यही रोग आगे चलकर लीवर सिरोसिस रोग में परिवर्तित हो जाता है। मदिरा के कारण उत्पन्न लीवर सिरोसिस से ही यकृत का कैंसर बन जाता है। देखिए कितने भयानक परिणाम हैं इसके, इससे कैंसर भी बनता है। तो शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। अधिक दिनों तक मद्यपान करने से यकृत में सूजन आ जाती है, जिसके कारण शरीर में
पीलिया हो जाता है। इसे अल्कोहल और हेपेटाइटिस कहते हैं। यह एक गंभीर रोग है जिससे अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है यकृत अधिक विकृत हो जाने पर रोगी के आमाशय, आंतों, मूत्र और तंत्र, मुंह, त्वचा में रक्त स्राव हो जाता है। ये स्राव से हानियां हैं। मदिरापान से यकृत में पीड़ा, उबकाई, वमन, ज्वर आदि रोग हो जाते हैं। अब नंबर 28, उच्च रक्तचाप। मदिरा पान करने से उच्च रक्तचाप हो जाता है, धमनियां अकड़ जाती हैं, जिससे और हृदयाघात, पक्षाघात जो लकवा कहते हैं वो हो जाता है। अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। पहले से हृदय रोगियों के लिए तो मदिरा विष का कार्य करती है और अधिक मदिरापान से उनकी और मृत्यु तत्काल हो जाती है। उच्च रक्तचाप, मदिरापान से और हृदयाघात आदि होता है। फिर आता है भ्रष्टाचार। मदिरापान करने से राष्ट्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मद्यप, शराबी लोग प्रमादी, कर्तव्य विमुख, चरित्रहीन हो जाते हैं। नंबर 30, हृदय रोग। मदिरापान करने से हृदय की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और फिर उनका आकार बढ़ जाता है और व्यक्ति गंभीर रूप से हृदय रोगी हो जाता है। ये सारे जो है शराब पीने के लाभ हैं। फिर आता है रक्तचाप। निरंतर अधिक मदिरा सेवन से रक्त में लाल कणों की संख्या कम हो जाती है। व्यक्ति रक्तलापता का रोगी बन जाता है। फिर आता है नंबर 32, बेरी बेरी रोग। अधिक मदिरापान से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब ये कोई इंग्लिश का वाक्य है जिसमें हृदय के दाएं भाग में की कार्य शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर आता है और मंद विष। कुछ लोग यह कहते हैं कि कम मात्रा में मदिरा करने से कोई हानि नहीं होती वरन लाभ होता है। विदेशों में तो पर्याय सभी लोग मदिरा पीते हैं और उन्हें तो कुछ नहीं होता। तो इस कथन में केवल एक सत्य है कि अल्प मात्रा में मदिरा पान करने से अधिक हानि नहीं होती। कुछ लोग इसी विश्वास के साथ अल्प मात्रा में मद्यपान का आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद ही वे उस अल्प मात्रा के अभ्यस्त हो जाते हैं और उन्हें मदिरा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो अतः उन्हें स्वेच्छावश सीमा का उल्लंघन करना पड़ता है और मदिरा की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके साथ साथ मध्यम मित्र मंडली में बैठकर तो मदिरा की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार अत्यल्प मात्रा में आरंभ होने वाली मदिरा की मात्रा पर्याप्त बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता। तो शराब का एक बार आदी हो गए तो बढ़ती जाएगी। महर्षि चरक ने और मदिरा को मंद विष बताया है। चरक ऋषि कह रहे हैं मनुष्य को धीरे धीरे, और ये कोई विष शीघ्र घाती होता है तो कोई सने सने रोग उत्पन्न करता है। मदिरापान और जन्य मद की अवस्था को विष के समान ही मानना चाहिए। तो यहाँ चरक ऋषि कह रहे हैं वाहन दुर्घटनाएं, मदिरापान करके वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें अनेक लोग मारे जाते हैं। आज भारतवर्ष में लाखों लोग इसी कारण से मर जाते हैं, शराब नशे के कारण, और गाड़ी चलाते हैं। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर
अपराधों में वृद्धि। मदिरा और अपराध का घनिष्ठ संबंध रहता है। विश्लेषण करने पर ज्ञान होता है कि अधिकांश अपराध मदिरा के नशे में किए जाते हैं। मदिरा के नशे में और किए जाने वाले भाई जो अपराधों का विवरण इस प्रकार है। आप कभी लोग जेलों में गए हों या जेलों की किसी की मिलाई में, वैसे जेलों में जाके देखो, दो प्रकार के मनुष्य मिलेंगे जो अपराधी हैं। एक तो शराब पीने वाले और एक मांसाहारी अंडे मांस खाने वाले। इनमें दया भावना नहीं होती है। अंडे मांस खाने वाले में दया नहीं होती है, वो उसमें रहम दिल नहीं होता, क्यों हत्या ही करता हो। और शराब वाले की बुद्धि काम नहीं करती। तो इस प्रकार से सब ये विनाश का कारण है। तो देखिए वो ये आंकड़े हैं हिंदुस्तान 24/8 और 1997 के आंकड़े अखबार के। यौन अपराध 60%, चोरी 65%, शराब से, मोटर वाहन चोरी 68%, बलात्कार 69%, राहजनी 70%, डकैती 74%, आक्रमण 80% और अग्नि अस्त्रों से फायर, मतलब एक तरह गोली चलाना या आग लगाना 85%, धारयुक्त अस्त्रों से और आक्रमण 90%। ये आंकड़ा है हिंदुस्तान 24/8 और 1997 का है, ये विवरण आया। तो देखिए इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अधिकांश अपराध मदिरा पान करने ही के किए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो अपराध होते हैं वो नशे से होते हैं। फिर कार्य क्षमता का ह्रास, अधिक मदिरा पान करने के बाद और मनुष्य के स्नायु इतने अधिक दुर्बल हो जाते हैं कि शरीर की संपूर्ण कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है और शरीर अद्भुत रूप से शिथिल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ये शराब से फायदे हैं। नंबर 37, सदैव हानिकारक मदिरा की एक ऐसी वस्तु है मदिरा जिसका जितना अधिक सेवन किया जाता है वह उतनी ही अधिक हानि पहुंचाती है। प्रत्येक बूंद हानिकारक। यदि मनुष्य के रक्त के 1000 बूंदों में 2 बूंदें मदिरा की हैं तो उनकी जिह्वा पैर लड़खड़ाने लगते हैं। यदि रक्त की 1000 बूंदों में 6 बूंदें मदिरा की हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इतनी खतरनाक है, ये जहर है। तो अमाशय में घाव, खाली पेट मदिरा से अमाशय में घाव, फोड़े का निर्माण हो जाता है। कुछ स्थितियों में आंतों में छेद तक हो जाते हैं और अंतर्रोग। अधिक दिनों तक मदिरा पान करने से अमाशय और आंतों में सूजन आ जाती है जिससे पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति रक्त अल्पता और संग्रहणी त्वचा शोथ आदि रोगों से ग्रस्त हो जाता है। मूर्तों में विकृति और गोमूत्र पान से और मूत्रमल का निष्कासन कम हो जाता है जिससे गुर्दे शीघ्र खराब हो जाते हैं। पाशविकता मदिरा का मनुष्य को पशुता की ओर ले जाती है। शराब पीने वाले पशु जैसी वृत्ति में आ जाते हैं क्योंकि मदिरा पान करने के बाद मनुष्य के मन, बुद्धि और शरीर उसके वश में नहीं रहते। वास्तव में मदिरा पान संसार का नीचतम, धोखा और निकृष्टतम सामाजिक कर्म है। तो इसलिए हमें शराब किसी भी कीमत पर नहीं पीनी चाहिए। हमारे जो भाई सरकारों को चलाने वाले हैं, जो हमारे कर्णधार नेता हैं, मैं विश्व की बात कह रहा हूँ, सबको जो है शराबबंदी कर देनी चाहिए। देखिए फिर दुनिया में कितनी शांति आएगी, फिर जो है सुख शांति होगी। ना तो आपको अधिक जेलें बनानी पड़ेंगी, ना आपको पुलिस रखनी पड़ेगी ज़्यादा, और भाई ना ही आपको हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। ये हॉस्पिटल भी बहुत लोग तो ऐसे ही तो जाते हैं, नशेड़ी अपराधी,
तो इस प्रकार ये विचार करो कि हम ये जो मदिरा के लाइसेंस हैं शराब के, उन्हें बंद करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं हम कोई तो घर बर्बाद हो रहा है, कहीं धन आ रहा है, तो ऐसे धन से क्या लाभ जो राष्ट्र का नुकसान करे, परिवारों का नुकसान हो और जिनके घर बर्बाद हों, उनसे कोई लाभ नहीं है ऐसे राजस्व का। तो इसे विचार करो भाई, जो आज तुम सत्तासीन हो तो हमेशा नहीं रहोगे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी में, अपने उसमें देख रेख में, अपनी जिम्मेदारी में अच्छे ही कर्म करने चाहिए, उत्तम कर्म। ये मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म ये नहीं है कि तुम शराब पिलाओ और उनके ठेके खोलो, उनको पागल बनाओ और उनकी वोट ले लो, यही तो हुआ और क्या। इसलिए विचार करो कि ये दुनिया कहाँ जा रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पहले बहुत कम शराब कहीं 10-10, 20-20 किलोमीटर पर मिलती थी। आज तो छोटे मोटे गाँव में, घरों में, कस्बों में, सब में जो शराब बिक रही है। इसलिए विचार करो कि हमारा धन, कमाई का जो धन है, वो कहाँ कितना जा रहा है, किधर जा रहा है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये हमारी जो शुद्ध कमाई है, मेहनत की कमाई हमारी कहाँ जा रही है। इसलिए विचार करो, जो लोग इन बातों को सुने, मेरी वीडियो को, जिन्हें ये लगे कि भाई वास्तव में ये सही बात है और हम बिल्कुल गलती पे हैं, तो आज ही प्रतिज्ञाएं करें शराब पीने की। हम शराब नहीं पिएंगे। और जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं वो भी विचार करें, चिंतन करें कि हम कितना दुष्कर्म कर रहे हैं, हम प्रजा को कितना भ्रमित कर रहे हैं, कितना कष्ट में दे रहे हैं। जो हम उनके वो हैं एक तरह सर्वेसर्वा हैं, नियंत्रण करता है, और हम ही उल्टा काम कर रहे हैं। तो विचार करो। मैं कहता हूँ हमारे जो विश्व के जितने हमारे राजनेता हैं वो इस पे विचार करें, चिंतन करें और इसके लाइसेंस खत्म कर दें। ये तो बहुत सारा राष्ट्र को लाभ होगा, जनता को लाभ होगा। इसलिए विचार करो भाई। मैं तो सभी से एक तरह ये प्रार्थना विश्व के लोगों को कह रहा हूँ, विश्व के जितने भी हमारे देश हैं, जितनी दुनिया है, परमपिता परमात्मा ही इसका सबका राजा है। और वो जहाँ परमपिता परमात्मा का राज है और हमारे राज्य चलाने वाले कर्मचारी हैं, वो सभी जो है इस पर प्रतिबंध लगाएं और शराब के जो ठेके हैं उनके लाइसेंस रद्द करें। तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, आपके राष्ट्र में बहुत सुख शांति रहेगी। मैं इतना ही कहता हूँ। और मैं जो शराब पीने वाले हैं, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। परमात्मा तो सद्बुद्धि हर समय देता रहता है। हम उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को ना लें वो अलग बात है। तो परमात्मा इनका कल्याण करे, सद्बुद्धि है। ऐसे में परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ जो हमारे राज्य अधिकारी, शराब पीने वाले सभी की जो बुद्धि सही हो, जिससे सारे विश्व के अंदर सुख शांति हो। मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। हे प्रभु, सारे विश्व का आप कल्याण करो। आप सारे विश्व के कण कण में व्यापक हो। आप महान हैं, आप शक्तिमान हैं, इसलिए ये सब संसार में शांति हो। तो ये शराब जो है सबसे ज़्यादा इसमें इसी के कारण अपराध हो रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम।